हेलो दोस्तों, क्या हाल आपके। जीके गुरु अनीस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज प्राचीन भारत के अध्याय 3 सिंधु सभ्यता से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं सभी को लेकर आया हूँ। शुरू से अंत तक जरूर देखें। सब वही प्रश्न है जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखा जाता है, सभी लेवल का प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो आदि ऐतिहासिक युग से। आदि ऐतिहासिक युग से सिंधु सभ्यता संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित है पहले देख लेते हैं। हड़प्पा, दयाराम साहनी। हड़प्पा का खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी। लोथल का कौन था? तो एस आर राव लोथल का। सुरकोटदा का कौन हो जाएगा? जेपी जोशी। धौलावीरा का क्या हो जाएगा? वीके थापर। गलत है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार था। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? तो अन्नागार था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो हो जाएगा लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल हो जाएगा। सबसे बड़ा गोदीवाड़ा भी पाया गया है लोथल में। लोथल ही है। कहाँ है? गुजरात में पड़ता है लोथल। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि दिए गए सूची को सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में पुरातात्विक खोज और स्थल संबंधित है। हाँ, क्या है? तो लोथल से क्या पाया गया है? तो पुरातात्विक खोज में हो जाएगा गोदीबाड़ा हो जाएगा। 1 के 2 नंबर। कालीबंगा से क्या हो जाएगा? तो जूता हुआ खेत। धौलावीरा से क्या हो जाएगा? तो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? धौलावीरा गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन कहाँ है? तो कालीबंगन राजस्थान में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है। बनवाली का है। बनवाली से क्या हुआ है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति। और बनवाली हरियाणा में है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा। बी नंबर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? तो हड़प्पा हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की। 8वां प्रश्न क्या है? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो पशुपति की पूजा करते थे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है तो हड़प्पा संस्कृति से मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो लोहा से थे। लोहा के वो लोग अपरिचित थे। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, लोहा से। बाकी सोना, तांबा, चांदी से सब परिचित थे। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर बंदरगाह था? तो सिंधु घाटी का। लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका पतन नगर बंदरगाह था? तो हो जाएगा सिंधु घाटी का था। ए नंबर। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास। हड़प्पा के लोग किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे? तो कपास के उत्पादन में अग्रणी थे हड़प्पा के लोग। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल कौन सा हो जाएगा? राखीगढ़ हो जाएगा। तो राखीगढ़ कहाँ पड़ता है? तो राखीगढ़ हो जाता है हरियाणा में, जो कि सबसे बड़ा पुरास्थल है जो कि हड़प्पा से संबंधित है भारत का। लोथल बताया, लोथल कहाँ पड़ता है? लोथल गुजरात में है। और कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा राजस्थान में है। आलमगीरपुर कहाँ है? तो आलमगीरपुर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो बी नंबर हो जाएगा, नृत्य करती हुई मूर्ति। सिंधु घाटी के लोगों का एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई
मूर्ति। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो धौलावीरा से हुआ था। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। 16वां प्रश्न हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था तो मृतकों का टीला। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब वो स्थल संबंधित है, कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है देखते हैं। हड़प्पा हो जाएगा तो हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है तो हो जाएगा रावी नदी। हस्तिनापुर हो जाएगा तो हस्तिनापुर बी का हो जाएगा 3 नंबर गंगा नदी के किनारे। नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी। हड़प्पा रावी नदी, हस्तिनापुर हो जाएगा गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में करते थे। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे तो मातृशक्ति में करते थे, डी नंबर। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है सौराष्ट्र में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहाँ है सौराष्ट्र में। तो रंगपुर कहाँ पड़ता है तो रंगपुर गुजरात में पड़ जाता है। चावल के दाने का साक्ष्य रंगपुर से मिला है। अगला प्रश्न है दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है तो कहाँ है तो पंजाब का है। दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल है तो कहाँ है ये पंजाब का पड़ता है, पंजाब में है दधेरी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो हो जाएगा इनमें से सभी, 1 2 3 4 सभी सही है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता से स्थल नहीं है तो हो जाएगा पाटलिपुत्रा, ये संबंधित नहीं होगा। कालीबंगन हो जाएगा और कालीबंगा हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा और लोथल हो जाएगा। रोपड़ पर पूछता है कहाँ है तो रोपड़ पंजाब में हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने के महत्वपूर्ण कारक क्या है तो मृदभांड, डी नंबर ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड हो जाएगा। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे तो सर जॉन मार्शल, बी नंबर ऑप्शन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। शत्रुघ्नगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है अफगानिस्तान में। कई बार सेट में प्रश्न आ चुका है। क्या है शत्रुघ्नगोई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान में। हड़प्पा स्थल है और स्थिति है कि कौन सा राज्य में है तो मांडा हो जाएगा। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी स्थल हो जाता है जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है। दायमाबाद कहाँ पड़ता है, दायमाबाद दायमाबाद हो जाता है, यह महाराष्ट्र में हो जाता है, यह दक्षिणी भाग हो जाता है। कालीबंगा राजस्थान में हो जाता है और राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाता है। राखीगढ़ी हरियाणा में हो जाता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो धौलावीरा से। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं तो धौलावीरा से मिला है। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था तो हड़प्पा था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में से कौन सा था तो ये हड़प्पा था। 30वां प्रश्न हो जाएगा कि हड़प्पा स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव समाधान। हड़प्पन स्थल सनौली के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं तो मानव समाधान, ऑप्शन ए राइट। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो है रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो ये भारत में किया गया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किया गया तो भारत में सबसे पहले किया गया। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है तो धौलावीरा हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल हो जाएगा, ये ऑप्शन के अनुसार है। ऐसे भारत में सबसे बड़ा है राखीगढ़ी, इसके अनुसार धौलावीरा ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा का नहीं मिलता है, बैल मिलता है, हाथी मिलता है और भेड़ का मिलता है। अगला प्रश्न है कि मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा से। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है तो कालीबंगा से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है कि लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी? तो सुमेरिया। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरिया। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात हो जाएगा। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो हो जाएगा गुजरात में। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। सैंधव सभ्यता में चावल और युगल समाधि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो हो जाएगा लोथल से। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पन संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पन संस्कृति के पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो गाय का। लेकिन हुआ था किसका किसका? हाथी, गेंडा और बाघ का। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो हो जाएगा धौलावीरा। कहाँ पड़ता है धौलावीरा? तो गुजरात में पड़ता है। कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था और जल का प्रबंधन भी यहीं से प्राप्त हुआ है? कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? तो धौलावीरा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन सा जानवर का चित्रांकन है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी की प्रतिमा के निकट कौन कौन से जानवर का चित्रांकन है? तो गेंडा, भैंस, हाथी, व्याघ्र और हिरन। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे सिंधु सभ्यता से सभी प्रश्न इसमें इंक्लूड है। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।